आस्तितः सा हि युक्तात्मा मामेव नात्मां गतिम् उद्धार सर्वे वैते ज्ञानी तवात्मैव मे मतम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेव नुत्मां गतिम् उद्धार सर्वे वैते ज्ञानी तवात्मैव मे मतम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेव नुत्मानं गतिम् उद्धार सर्वे वैते ज्ञानी तवात्मैव मे मतम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेव नुत्मां गतिम्। तो इस श्लोक का शब्दार्थ हम देखेंगे अभी। उद्धार उद्धार विशाल हृदय वाले सर्वे सभी एव निश्चय ही एते ये ज्ञानी ज्ञान वाला तू लेकिन आत्मा एव मेरे समान मैं मेरे मत में आस्तित स्थित सह व ही निश्चय ही युक्त आत्मा भक्ति में तत्पर माम मुझ एव निश्चय ही अनुत्माम परम सर्वोच्च गतिम लक्ष्य को। फिर से एक बार इसका जो शब्दार्थ है इसे पढ़ लेता हूँ, आप कृपा करके हमारे पीछे दोहरा सकते हो। उद्धारा विशाल हृदय वाले सर्वे सभी एव निश्चय ही एते ए ज्ञानी ज्ञान वाला तू लेकिन आत्मा एव मेरे समान ही मैं मेरे मत में स्थित सह व ही निश्चय ही युक्त आत्मा भक्ति में तत्पर माम मुझ एव निश्चय ही अनुत्तमम परम सर्वोच्च गतिम लक्ष्य को। तो इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार है। इसका जो भाषांतर हम पढ़ रहे हैं अभी। निसंदेह ये सब उद्धार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उद्धार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि
वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत में 9.4.68 में भगवान कहते हैं, साधो हृदयं मायं साधुनां हृदयं त्वम् अहं मत अन्यत्ते न जानाति महम तेभ्यो मनगपि। तो इसका भाषांतर, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त के बिना भक्त को कभी भूल नहीं पाता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहना है। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक समर्पक से दूर नहीं होते। वे मुझे अत्यंत प्रिय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपसागरजाता सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर से एक बार सभी भक्त जो भी यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भक्त ऑनलाइन के माध्यम से इस कथा से, इस भगवद गीता क्लास से जुड़े हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जैसे कि हो सकता है कुछ भक्त आज पहली बार कथा को आए होंगे, तो हम याचना करते हैं आप सभी से, जो भी भक्त ऐसे हैं जो पहली बार आज कथा के लिए आए हैं, तो कृपा करके आप आपका जो हाथ एक बार ऊपर कर सकते, ताकि हम आप देख पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो अभी हम भगवद गीता का जो अध्याय नंबर 7 है वो हम देख रहे हैं। तो जो भक्त पहली बार आए हैं तो उनके लिए हम थोड़ा रिव्यू करेंगे, समअप करेंगे कि जो हमने इसके पहले देखा था, ताकि आप सब हमारे साथ चलेंगे। तो भगवद गीता का अभी श्लोक नंबर 18 जो है वो चल रहा है, पर भगवद गीता में श्लोक नंबर 15 से लेकर 19 तक एक लिंक है। तो वो लिंक कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर बताया गया है कि कौन से ऐसे भक्त है या कौन से ऐसे मनुष्य या व्यक्ति है जो भगवान को समर्पित होते हैं। तो इस यहाँ पर बताया गया है श्लोक नंबर 15 में कि जो दुष्कृत व्यक्ति होते हैं वो कभी भी भगवान को समर्पित नहीं होते। अभी दुष्कृत व्यक्ति कौन हो सकता है? जो कि पापी है। पापी अर्थात जो शास्त्र में कुछ प्रिंसिपल्स, शास्त्र में एक व्यक्ति के लिए क्या पालन करना चाहिए, सब सिद्धांत दिए गए हैं। रादर यस आई गॉट प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत, कि जो शास्त्र में दिए गए सिद्धांत है, जो व्यक्ति उसका पालन करता है वो कौन है? सुकृत व्यक्ति है। पर जो पालन नहीं करता है वो दुष्कृत व्यक्ति, वो पापी व्यक्ति है। तो श्लोक नंबर 15 में यही बताया गया है कि दुष्कृत व्यक्ति जो होता है वो कभी भी भगवान को समर्पित नहीं होता। और श्लोक नंबर 15 में ये भी बताया गया है कि दुष्कृत व्यक्ति के 4 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है मूढ़ा, दूसरा प्रकार है नराधम। थैंक यू। एनी मोर? तीसरा कौन बोलना चाहेंगे? कौन से ऐसे व्यक्ति है जो दुष्कृत है? बहुत बहुत धन्यवाद। माया या अपरहित ज्ञानम। और चौथा है, एनीवन वांटेड टू ट्राई? जो भगवान का द्वेष करता है, असुरी भाव। तो पहली बात यह है कि जो पहले प्रकार के व्यक्ति हमने आप सबको बोला कि मूढ़ा। मूढ़ा कौन है? जो अति परिश्रम करता है जीवन में और जो जीवन का लक्ष्य भूल चुका है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, अर्थात हमारा और भगवान का जो संबंध है वो जान लेना, अर्थात कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कौन है भगवान? भगवान कृष्ण है। बाहर कुछ अलग बोलते हैं लोग, कोई बात नहीं। तो नराधम, तो नराधम अर्थात नराधम, नर अर्थात मनुष्य, जीव, और आदम सबसे निचला। तो जो व्यक्ति भगवान को जान नहीं पाता है, हालांकि उसको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, पर फिर भी भगवान को नहीं जान पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को नराधम कहा गया है। और फिर है माया या अपरित ज्ञान, अर्थात माया के प्रभाव से उसका ज्ञान जो है वो ढक चुका है। ऐसा व्यक्ति भगवान को जान नहीं सकता। उस व्यक्ति को अगर मंदिर में भी लेकर आएंगे तो मंदिर में भी वो क्या देखेंगे? भगवान के ऊपर जो ज्वेलरी चढ़ाई गई होगी वो ही विल सी दैट गोल्ड, कितना कैरेट का गोल्ड होगा, प्योर है या नहीं, 98% मिलावट है या 90, व्हाटएवर इट इज। 24 कैरेट और 22 कैरेट ऐसा कुछ रहता है क्या? थैंक यू। तो ऐसा कुछ है। तो वो भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हैं, पर फिर भी वो व्यक्ति वही देगा, क्योंकि उनको भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो वस्तु है उसके प्रति आकर्षण होता है।
एंड फोर्थ एंड दैट इज लास्ट, वो क्या है? भगवान के प्रति द्वेष करते, असुरी भाव होता है। तो ये सब श्लोक नंबर 15 में बताया गया था। अभी श्लोक नंबर 16 में, श्लोक नंबर 16 जो है वहां पे बताया कि सुकृतनाश, जो सुकृत भक्त है वो भगवान को शरणागत होते हैं, वो भगवान को स्वीकार करते हैं। सुकृत व्यक्ति अर्थात कौन? जो कि पुण्यवान व्यक्ति है, जो भगवान का अस्तित्व स्वीकार करता है, जो शास्त्र में दिए गए सिद्धांत को स्वीकार करता है, ऐसा व्यक्ति कौन है? सुकृत व्यक्ति है। तो बोला गया है कि सुकृत के भी 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो पहला कौन सा है? एनीवन वांटेड टू टाई? अर्थ। अर्थ अर्थात कौन? थैंक यू। दुखी, डिस्ट्रेस, डिप्रेस्ड पर्सन। कल बहुत लोग डिप्रेस होने वाले हैं। फिर दूसरी बात है अर्थार्थी। फिर तीसरी बात है, विच इज दैट थर्ड वन? जिज्ञासु। और सबसे ऊपर व्हाट इज दैट फोर्थ वन? ज्ञानी। तो सुकृत व्यक्ति के 4 प्रकार है। पहली बात है कि अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ अर्थात डिप्रेस्ड व्यक्ति। अगर भागवतम में से या शास्त्र में से अगर एग्जाम्पल देना है तो अनगिनत है, पर हम एक ले लेंगे, वो है गजेंद्र जी की। शायद आप सब ने गजेंद्र जी की कथा सुनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भक्तों ने नहीं सुनी है, आप सबके लिए और एक अवसर है कि मंदिर आते रहिए, कभी ना कभी वो कथा यहाँ पे दोहराई जाएगी। आज हम दोहरा सकते हैं पर समय उतना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि व्हाट वाज सेकंड थिंग? अर्थार्थी। अर्थात कौन? जो धन की इच्छा करता है। कौन है ऐसा व्यक्ति? शास्त्र से अगर देखा जाए तो ध्रुव महाराज का भी उदाहरण है। ठीक है। और तीसरी बात जिज्ञासु। जिज्ञासु के लिए कौन उदाहरण दे सकते हैं हम? ठीक है, पर परीक्षित महाराज जो है वो ज्ञानी भी थे, क्योंकि उन्हें वो ज्ञान पहले ही प्राप्त हुआ था जब उनकी मां के कोख में थे। तो यहां पर अब बोल सकते हैं, पर ऑथराइज्ड अगर बोलना है तो हम यहाँ पर इनका उदाहरण ले सकते हैं कि नैमिषारण्य में जो भी साधुगण थे, हाँ ओके यस, उनका भी ले सकते हैं। बट व्हाट आई हैव वन एग्जांपल इज, वो है कि अभी हमने बताया आप सबको, नैमिषारण्य में जो भी साधुगण वहां पे श्रीमद् भागवतम के लिए श्रवण करने के लिए आए थे, वो जिज्ञासु थे, उनका उदाहरण ले सकते हैं। और ज्ञानी, अभी ज्ञानी के लिए किसका उदाहरण ले सकते हैं? आप सबने उसका उत्तर पहले दिया था, परीक्षित महाराज। और 4 कुमार जो है उनका भी हम उदाहरण ले सकते हैं। तो अभी श्लोक नंबर 16 में बताया गया है कि सुकृत व्यक्ति भगवान को शरणागत होते हैं। और सुकृत व्यक्ति ऐसे कौन से प्रकार है? 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। वो हुआ 16 में। अभी बात यहां पर आती है कि ठीक है, पर इन सब में से सबसे भगवान से प्रिय ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो फिर श्लोक नंबर 17 में उसका ज्ञान दिया गया है। बोला गया है कि ज्ञानी व्यक्ति जो है, इन 4 में से जो ज्ञानी है वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। अभी ज्ञान अर्थात जैसे कि गुरु पूजा में आता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिते। ज्ञान वही ज्ञान जो हृदय में जो अंधकार है उसको प्रकाशित करेगा, वही ज्ञान। इट इज ऑलवेज सेड इन द स्क्रिप्चर, शास्त्र में कहा गया है कि ज्ञान जो है वो तलवार के समान है। हम सब लोग इस भौतिक जगत में है और हम सभी लोग यहां पर जो भी बैठे हैं, हम सब इस भौतिक जगत से आसक्त है। ऐसा हम व्हाट आई कैन से
आई कैन से इट वेरी पावरफुली, पूरी ताकत से हम ऐसा कह सकते हैं। पर बोलते हैं जब ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होगा तो ज्ञान ही ऐसा माध्यम है, ऐसी आपकी जो अटैचमेंट है उसको वो क्या कर सकता है, कट कर सकता है। तो इट इज ऑलवेज सेड इन द स्क्रिप्चर्स, नॉलेज इज लाइक अ स्वॉर्ड व्हिच कट्स योर अटैचमेंट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। पर ज्ञान वो ज्ञान नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भगवत गीता के 700 श्लोक पठन है, जस्ट 5 मिनट लगेंगे उनको पूरे श्लोक 700 श्लोक बोलने के लिए, वो ज्ञान नहीं। और ऐसा भी ज्ञान नहीं जो ज्ञान लाइक वन में से हम डॉक्टर है, हम ये है, हम वो है, हम समाज में हमारी ये ख्याति है, समाज में बहुत सारे लोग हमसे प्रबोधन लेने के लिए आते हैं, वो ज्ञान नहीं। वही ज्ञान जो हमें इस भौतिक जगत से मुक्त कराएगा, वो ज्ञान, परम ज्ञान। तो वो कहा बताया गया है श्लोक नंबर 17 में। अभी हम सब तो यहां पर बोले कि ठीक है, अर्थार्थी, जिज्ञासु, फिर इनका क्या? ज्ञानी तो आपके प्रिय है, फिर हम लोगों का क्या? हम क्या करें भाई? तो कंफ्यूज हो सकते व्यक्ति की। बट स्टिल कृष्णा हैज वन अगेन होप फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो होप कहां पे है? श्लोक नंबर 18 में। श्लोक नंबर 18 में। तो अभी हम सबको लग सकता है कि हम तो अभी परम ज्ञानी तो नहीं है, फिर हमारी क्या स्थिति है? पर इसीलिए श्लोक नंबर 18 जो है भगवान ने बताया हम सब के लिए। तो श्लोक नंबर 18 इसका जो भाषांतर है मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। कृपा करके जो भक्त नए अभी पहली बार आए हैं या फिर हमने पढ़ने के बाद जो हमसे जुड़ गए हैं ऑनलाइन माध्यम से और प्रैक्टिकली आल्सो, यू कैन ऑलवेज लिसन इट वंस अगेन। तो भाषांतर है, निसंदेह यह सब उद्धार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। श्लोक ये बहुत सुंदर श्लोक है, अर्थात भगवत गीता के हर एक श्लोक बहुत सुंदर है और हर एक महत्वपूर्ण है। तो श्लोक में बताया गया है कि उद्धार सर्व एवते। क्या कहा है यहां पर? उद्धार। उद्धार अर्थात क्या? महानता, महात्मा। तो भगवान कह रहे हैं उद्धारता सर्व एवते। भगवान क्या कहे यहां पर? सिर्फ ज्ञानी नहीं बल्कि सारे अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सभी लोग क्या है? उद्धार है, महात्मा है, महाजन है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। होप बढ़ रही है, खुद की बढ़ रही है। पर मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर बताया गया कि उद्धार भगवान किसको बोल रहे हैं? महात्मा। जो व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है उन सबको उद्धार बोल रहे हैं भगवान। यहां पर एक ट्विस्ट है, भगवान हम सबको उद्धार बोल रहे हैं। अभी हम कुछ बोलेंगे उसके बाद आप हमें बोले कि सही मायने में उद्धार व्यक्ति कौन है। सोचो, जो अर्थ व्यक्ति है, अर्थात जो डिस्ट्रेस्ड में है, भगवान के समक्ष आए, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, ये है, वो है, और ऐसा कहने वाला एक व्यक्ति है कि भगवान के सामने 24 घंटों में बहुत सारे लोग आते हैं। अभी दूसरा व्यक्ति है अर्थार्थी, जो कुछ धन की याचना कर रहा है भगवान से। सोचो, आप सब एक ट्रैफिक सिग्नल पे हो और कोई भिखारी वहां पर आया है और आपको बोल रहा है साहब 10 रुपए देना। आप क्या बोलोगे? नहीं है। वो वापिस बोलेगा दो ना साहब, दो ना 10 रुपए, सिग्नल चल रहे 30 सेकंड्स का है, तो 10 रुपए भी नहीं दे रहे। फिर वो बोलता है
अरे मुझे छोड़ो, ये खुद बहुत कंजूस है, तो वो थोड़ा बार्गेन करता है, वो बोलता है साहब 10 नहीं 5 देना, साहब 5 देना। हम उसको भी रिस्पॉन्स नहीं देते। वो बोलता भाई कम से कम 1 तो दे, तो हम वो भी नहीं देते। पर ये सब जब चलता है, नाउ इट्स माय क्वेश्चन टू यू ऑल, क्या आप परेशान होते हो इसके लिए? परेशान होते हो जब भिखारी आता है, याचना करता है आपसे? सोचो आप एक सिग्नल से छूट गए, दूसरे सिग्नल पे और दूसरा है, उनकी फैमिली है, दे हैव प्लान्ड, दूसरे सिग्नल पे और दूसरा कोई मिलेगा आपको, वो थोड़ा बेगर में भी थोड़ा हाई क्वालिटी का रहेगा, वो बोलेगा 50 रुपए देना साहब। क्या बोलेगे आप? उससे तो छुटकारा पा लिया, ये और एक मिल गया। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज, क्या आप सब परेशान हो गए? क्या आप परेशान हो गए? पर हमारे आपके उत्तर से, आपके वो आवाज की शक्ति से हमें नहीं, ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि शायद आप परेशान हो गए। तो फिर से एक बार पूछते, क्या आप सब परेशान हो गए? थैंक यू, नॉट इट, बट मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं। अरे तो बिल्कुल हम परेशान हो जाएंगे, इज इट नॉट? इवन वो व्यक्ति जब हाथ लगाता है तो हम थोड़ा स्पर्श ना करें इसलिए दूर भी होते हैं, तो परेशान होते हैं। फिर बात यहाँ पे और क्या है? जिज्ञासु। कई लोग आते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठा लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो परेशान हो जाता है। पर भगवान देखिए, जो खड़े हैं 24 घंटा, हर तरह तरह के व्यक्ति वहां पर आ रहे हैं। कोई बोलता है जॉब लगा दो ना, फिर कोई बोलता है बच्चे की उम्र हो रही है कुछ कराओ, फिर कोई आता है वो क्या बोलता है, मान लो यंग बच्चा है, वो क्या मांगेगा? पैसा तो मांग लेगा, बोलेगा कल वैलेंटाइन डे है, कुछ सेटिंग कराओ, कांड से। बहुत अलग स्थिति है, अभी कलयुग है। सो ट्राइंग टू टेल, ऐसे हर एक व्यक्ति भगवान के समक्ष आता है, पर सही मायने में अगर देखा जाए तो भगवान की कितनी उद्धारता है हम सब के ऊपर, कि हम सबको भगवान समा लेते हैं, हम सबको भगवान स्वीकार करते हैं, पर फिर भी ये उनकी उद्धारता है कि वो बोल रहे कि मैं आप सभी को उद्धार मानता हूं, आप सब महात्मा हो क्योंकि आप मेरे पास आए हो। दैट इज कृष्णा। तो उद्धार सर्व एवते, भगवान कह रहे हैं ना कि ज्ञानी, बल्कि सारे प्रकार के 4 प्रकार के जो भी सुकृत व्यक्ति है वो सभी आप महात्मा हो, आप महाजन हो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर बोला गया है ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, पर भगवान बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप सब तो महाजन हो, पर फिर भी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मेरे हृदय में है, वो मेरे ही समान है, सब भगवान कह रहे हैं। अस्तित सहे युक्तात्मा माम एवं उत्तमाम गतिम। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं आप सब महात्मा हो, पर फिर भी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मुझे बहुत प्रिय है। अभी हम बोल सकते कि ऐसा क्यों? बात सही है। देखो, मान लो अगर परिवार में माता पिता है और उनके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र ऐसा है जो पिता की हर बात को स्वीकार करता है, मान लेता है, और एक पुत्र ऐसा है जो पिता की बात कभी मानता ही नहीं। हालांकि जो बच्चा पिता की बात हर बार मानता है, ना कि केवल मानता है पर उसके ऊपर चलता है, काम करता है, तो निश्चित रूप से पापा जो है उसके प्रति थोड़ा ज्यादा प्रेम रहेगा, इज इट नॉट? पर ऐसी बात तो नहीं है कि जो बच्चा उनकी बात मानता नहीं
वो पापा उसके प्रति प्रेम नहीं करते, ऐसी बात होती है? बिल्कुल नहीं। रियलाइजेशन से आप सब अनुभवी हो, आप सभी को पुत्र धन प्राप्त है, आप सबको इसका साक्षात्कार जरूर होगा। तो सही में रियली स्पीकिंग वो तो हम जो है वो भगवान से प्रेम नहीं करते, पर भगवान ऐसे व्यक्ति है वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। पर जायज है जो व्यक्ति उनकी बात स्वीकार करता है, कृष्णा हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट पर्सन। इसलिए बोलते हैं कि जो भक्त होता है भगवान उनके जीवन में क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में? कृष्णा इंटरफेयर्स इन द लाइफ ऑफ डिवोटीज। इंटरफेयर को क्या बोल सकते हैं हम? हस्तक्षेप, हिंदी शब्द है, धन्यवाद। तो हस्तक्षेप करते हैं भगवान उनके जीवन में। यहां पर और एक बात है, भगवान महात्मा महाजन क्यों बोले? क्योंकि भगवान बोलते हैं चलो आए तो हूं खुद के स्वार्थ के लिए आए हो, पर फिर भी तुम मेरे पास आए हो। इसलिए भगवान हम सबको क्या बोलते हैं? महाजन। यू आर द महाजन, आप महाजन हो, भगवान कहते हैं। जब गजेंद्र जी युद्ध कर रहे थे तो उन्हें पहले लगा कि हम जीत जाएंगे, हम शक्तिशाली हैं। हालांकि प्राणियों में से सबसे बल अगर किसके अंदर होगा तो वो किसके अंदर है? हाथी। इसलिए तो उन्हें राजा कहा गया है। तो जब खुद के बल के ऊपर उन्हें विश्वास था और युद्ध कर रहे थे, वो हजारों साल युद्ध चला एंड ही वाज इंटेंसली ट्राइंग, वो पूरी ताकत से युद्ध कर रहे थे, पर फिर भी वो जीत नहीं रहे थे। अंतिम तो बहुत परेशान हो गए, बहुत वेदना हो गई, डिस्ट्रेस हो गए। तो उन्होंने क्या किया? एंड कृष्ण वाज सीइंग दिस फाइट। भगवान जो है वो उनका जो युद्ध जो चल रहा था भगवान देख रहे थे, और भगवान लाइक कृष्ण वाज सच ईगरली सीइंग एट देम कि भगवान बस सोच रहे थे कि बस एक आवाज दो। बोलते आवाज दो हमको, हम खो गए। हम आवाज दे रहे पर हम गलत व्यक्ति को आवाज दे रहे। आवाज तो इन्हें देना चाहिए। इसलिए भगवान बोल रहे तो एक बार बस नाम लो, एंड देन लास्टली उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान को आवाज दिया, और जैसे ही आवाज दिया भगवान उनके जो सारथी थे, जो गरुड़ जी, उन्हें लगा आज मैं भगवान को दिखा सकता हूं कि कितने तेजी से मैं भागता हूं। तो भगवान की ओर देख रहे थे और भाग रहे थे, पर फिर भी भगवान की इच्छा जो इतनी तेज थी जाने की कि उनकी गति भी बहुत कम थी। इसलिए कृष्ण वाज ड्रैगिंग हिम, कम फास्ट, आई वांटेड टू सेव हिम। इतना तेजी से भगवान वहां पर उन्हें बचाने के लिए आए थे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि गलत माध्यम से भी क्यों ना हो, आप कम से कम मेरे पास तो आ रहे हो। फिर दूसरी बात है अर्थार्थी। अर्थार्थी के लिए हमने बोला कि ध्रुव महाराज, हम लोग इंद्रिय तृप्ति तो करना चाहते हैं, हालांकि हमें वो क्षमता नहीं है। खाकर कितना खा सकते हैं? 4 चपाती खा सकते हैं, 5 चपाती खा सकते हैं, 10 गुलाब जामुन खा सकते हैं। उसके बाद क्षमता नहीं है। हालांकि प्राणियों में हमसे ज्यादा क्षमता है। इसलिए हम भगवान के समक्ष आएंगे भी तो क्या मांगेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा हम बोलेंगे 10 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, उससे ज्यादा हम मांग नहीं सकते। और ध्रुव महाराज बोले 1 करोड़ है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए?
मुझे ऐसा राज्य दो कि जो हमारे ग्रैंडफादर है, ब्रह्मा जी है, उनसे भी बड़ा होना चाहिए। ऐसा राज्य हमें प्रदान करो। हम मांग सकते हैं ऐसा? 1 BHK 2 BHK लेना बहुत आसान है, लेने के बाद मेंटेन कर करके थक जाते लाइट बिल देखकर। वो हमें क्षमता नहीं, इसलिए उन्होंने मांगा। क्या मांगा उन्होंने? बोले कि ऐसा राज्य हमें प्रदान करो जो कि हमारे पिता माँ से भी बड़ा हो। पर जब उन्हें नारद मुनि आए, एक भक्त का संग मिला और पता चला कि याचना कैसी करनी चाहिए, और याचना कर रहे थे। भगवान को पता था कि ये याचना कर रहा है भौतिक लाभ के लिए, पर फिर भी भगवान उनके समक्ष आए और जैसे ही भगवान को देखे, जैसे ही भगवान का स्पर्श उन्हें हुआ, तुरंत ही फील्ड आई एम सेटिस्फाइड। क्या बोल सकते इसको हिंदी में? संतुष्ट। उन्हें संतुष्ट का एहसास होने लगा। एंड देन ही सेड टू कृष्णा, हमें यह सब नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूं कि जो मैं कांच मांग रहा था, और मुझे तो आप स्वयं भगवान मिले, तो ये सब में तो वर्स्ट। तो भगवान, अभी यह बात हमें लग सकती है कि अभी बोलते हैं भक्ति में अर्ध धन जो है वो हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, पर फिर भी इसे विष क्यों कहा गया है? क्योंकि हम में वो क्षमता नहीं है कि हम सब वो सब पाने के बाद भक्ति कर पाएंगे। हम खो जाएंगे वो आनंद में, हालांकि उसमें आनंद नहीं है, पर हम डूब जाएंगे और हम भगवान से विमुख हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। इसलिए उसको विष कहा गया है। पर फिर भी भगवान उसे वो भी दे सकते हैं और देते हैं, ताकि कम से कम वो मेरे में और मेरे भक्तों में क्या होगा? आदान प्रदान होगा। और जब मैं उसे वो दूंगा तो शायद वो प्रसन्न हो जाएगा, और बाद में जब भक्तों का संग करेगा तो उसे समझ में आएगा कि ये सब क्या है? व्यर्थ है, मोह माया है। तो मोह किसमें होना चाहिए? माया में नहीं, भगवान में होना चाहिए। जैसे कि प्रभु जी अभी यहाँ पर बोले मोह माया। कभी कभी हमने सुना है भक्त बोलते हैं, प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हम माया ने हमें पकड़ लिया है, माया ने हमें पकड़ लिया है। हम कहेंगे प्रभु माया ने नहीं, आपने माया को पकड़ा है। क्योंकि अगर माया हमें पकड़ेगी ना प्रभु, जिस दिन माया हमें पकड़ेगी ना, हम सब भूल जाएंगे। इसलिए माया ने हमें नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ा है। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो भगवान वो सब भी प्रदान करते हैं, ताकि जैसे कि बच्चा है पढ़ाई नहीं करता कभी कभी, तो माँ क्या बोलती है उसे? आप ये सिलेबस आप कंप्लीट कर लो, हम आपको इसके बाद में हम आपको एक गिफ्ट देंगे। तो बच्चा क्या सोचता है? ये हमें मिलने वाला है। वो आनंदित हो जाता है मिलने से पहले ही, और क्या करता है? पढ़ाई करता है। उसी प्रकार जब कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें कुछ अवार्ड्स रखे जाते हैं, ताकि वो व्यक्ति को प्रेरित हो जाए वो करने के लिए। सो उसी प्रकार भगवान हमें प्रेरित करते हैं वो देने से, ताकि हमें और भगवान में वो आदान प्रदान हो जाए। और फिर भगवान ने क्या कहा है? प्रभुपाद यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिए हैं, और भगवान इस श्लोक में दूसरी बात क्या कहे है? अभी हम अर्थार्थी तक आए, उसके और जिज्ञासु भी हमने देख लिया है, अभी ज्ञानी। तो इसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर इन माई हार्ट फॉर द पर्सन हू इज नॉलेजेबल। ऐसा क्यों बोले भगवान? क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी है, देखो भक्ति जो है वो
भाव से की जाती है कभी कभी, पर जब हम उसके प्रति जुड़ जाते हैं भक्तों से तो ज्ञान प्राप्त होता है और फिर सही मायने में पता चलता है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। जैसे कि हम जो है वो युवा केंद्र जो है, यहाँ पर बच्चों के लिए युवा केंद्र है, तो हम जेएनसी कॉलेज और जीका कॉलेज है वहाँ पर जाकर कभी कभी प्रचार करते हैं युवाओं को, बच्चों को। तो कभी कभी बच्चे हमने देखे हैं, हम सबसे जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि बोलते ये तो टकले है, ये गंजे है, बात कोई ठीक है, पर इन टकलों की इंग्लिश अच्छी है, तो इनसे जुड़ जाएंगे तो कम से कम हम इंग्लिश तो सीखेंगे। तो उस माध्यम से वो जुड़ जाते हैं और बोलते वो तो हमें प्रेरित कर रहे पढ़ाई के लिए, अच्छा रहेगा हम इनसे जुड़ जाएंगे तो पढ़ाई भी कर लेंगे। तो जुड़ जाते हैं और धीरे 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 थोड़ा ज्ञान लेते रहते हैं, ज्ञान लेते तो हृदय शुद्ध हो जाता है, तो फिर थोड़ी उनकी जो चेतना है वो ऊपर उठ जाती है। फिर क्या बोलते हैं, ये बात सब तो ठीक है। फिर थोड़ा भय आता है, सब सुना है ना अभी शास्त्र कि ये करेंगे तो क्या होता है, ये करेंगे तो क्या होता है, तो डर के मारे भक्ति करते हैं। ये नहीं करेंगे तो ऐसा ऐसा होता है, तो डर के मारे भक्ति करते हैं। फिर भी लगे हैं, जुड़े हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ज्ञान के माध्यम से और उनकी जो चेतना है और ऊपर उठ जाती है और फिर उन्हें क्या पता चलता है, ये सब तो बाय प्रोडक्ट है, ये सब तो हो जाएगा। पर उनका सुनकर ये सब ज्ञान प्राप्त कर कर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और उसके बाद में वो प्रेम से भक्ति करते हैं जो सबसे उच्च है। इसलिए भगवान इन पहले तीनों को अर्थ, अर्थार्थी और ज्ञान जिज्ञासु को प्रेरित कर रहे हैं, ताकि जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन प्रेम भक्ति बिल्कुल करेंगे। प्रभुपाद विदेश में थे, प्रचार कर रहे थे और हिप्पीज थे और प्रभुपाद जी को पता था कि अभी जरूरत है प्रचार की, सन्यासी की, तो तुरंत प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण दीक्षा तो दे ही दी, नाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा तो दे ही दी, पर सन्यास दीक्षा भी उन्हें प्रदान की। अभी सन्यास दीक्षा दे दी और 2 दिन के बाद जब उनके शिष्य उनके बाजू में बैठे थे तो प्रभुपाद जी ने हल्के से उन्हें बुलाया, क्या तुम्हें पता है जब दीक्षा देते हैं तो उसके बाद में कौन से नियम है जिसे पालन करना चाहिए? और प्रभुपाद जी ने बोला, हम आप सबसे सुनना चाहते हैं कौन से वो 4 नियम जिसका हमने पालन करना चाहिए? थैंक यू। नहीं, सो आई विल रिपीट इट फॉर यू कि जुआ नहीं खेलना, मद्यपान नहीं करना, मांसाहार नहीं करना और गलत संबंध जो है वो स्थापित नहीं करना। ये 4 संबंध, ये 4 सिद्धांत जो है उससे हमने दूर रखना चाहिए। और वो हिप्पी जब ये सब सुने तो बोले तो हमने तो धज्जियां उड़ा दिए इन सब 4 चीजों की, ये तो परफेक्टली हम कर रहे हैं। फिर अब क्या बोले, प्रभुपाद को कम से कम पहले बोलते हम दीक्षा नहीं लेते थे, पर प्रभुपाद सेड आई गिव यू संन्यास दीक्षा, नाउ यू शुड फॉलो दिस। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, प्रयास करेंगे। पर प्रयास वो कर रहे थे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो इच्छा उनकी वो जागृत हो रही थी, तो वो क्या कर रहे थे, डर डर कर चुप चुप कर वो कर रहे थे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वो चुप चुप कर रहे थे। और प्रभुपाद पीछे से कभी कभी जाते थे उनको देखने, और जब वो प्रभुपाद जी को देखते थे, क्या प्रभुपाद जी ने देख लिया, परेशान हो जाते थे, अरे क्या कर दिया, हमारे गुरु को परेशान कर दिया। तो प्रेम के कारण उन्हें लगा कुछ हमारे लिए अच्छा बोल रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे, और उन्होंने वो छोड़ दिया। क्यों? वो प्रभुपाद जी के प्रति उनका प्रेम था। तो उसी प्रकार जब व्यक्ति ये सब कृपा के कारण प्राप्त कर लेता है और जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो ये सब चीजें छोड़ देते। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो चाय पीते थे पर जब जुड़ गए तो छोड़ दिए। सो इट इज रियलिटी ऑफ लाइफ। जब हमारा भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, हम जब भगवान के प्रति प्रेम करते हैं तो ये सब चीजें जो छोड़ना है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान इन तीनों को भी प्रेरित करते हैं।
अभी ज्ञान की बात चल रही है, तो यहाँ पर भगवान देखो, ज्ञान जो है हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि ज्ञान कौन सा, 700 श्लोक पठन है, श्रीमद् भागवतम पता है, ये कथा पता है, वो कथा पता है, ये पुराण पता है, ये सब 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 पता है, ये बात नहीं है। पर सही मायने में देखो, श्लोक तो आपके मस्तिष्क में हो गया, आपके खोपड़ी में हो गया, पर जब ये श्लोक आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे ना, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। तो श्लोक हृदय में प्रकट होना बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर नहीं, यहां पर होने चाहिए। तो एक कथा आती है, तपन मिश्रा बंगाल में एक बहुत बड़े भक्त थे। क्या आप सब हमारे साथ हैं? पर क्या आप सब हमारे साथ हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते हैं कि गीता सुननी चाहिए, भगवद गीता सुननी चाहिए, पर जब भगवद गीता का क्लास शुरू हो जाता है, उसमें तो फिलोसॉफी है, तो नींद बहुत अच्छी से आती है। पर हम हमारे तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़े रहे, सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। तो एक कथा बताना चाहूंगा, थोड़ा फ्रेशनेस के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए आपके लिए। तो तपन मिश्रा बहुत बड़े भक्त थे और उनके बेटे थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, अच्छे भक्त थे भगवान। और वहां पे ही एक रामदास विप्रा करके एक भक्त थे, ज्ञानी थे, सब शास्त्र पता थे, और हर समय क्या करते थे? भगवान का नाम लेते थे, सततम कीर्तन थे। सभी लोग उनकी ओर बहुत अच्छे रूप से देखते थे कि कितने बड़े भक्त हैं, हर बार भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जब वो भगवान का नाम नहीं लेते। तो एक बार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, वाराणसी से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, काफी दूर है, वो चलकर जा रहे थे, पद यात्रा। तो रामदास विप्रा बोले हम भी आपसे जुड़ जाएंगे। बोले कोई बात नहीं। पर अभी जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे, उनके पास काफी लगेज था। बोले आप मत उठाओ, हम उठाएंगे उसको, और खुद सिर के ऊपर उसको धारण किया और चल रहे। अभी सिर के ऊपर इतना बोझा है, पर फिर भी वो भगवान का गुणगान कर रहे थे। ऐसा संभव है? हम बोलेंगे आज हाथ दुख रहा है, सिर में दर्द है, आज थोड़ा सो जाएंगे, नहीं तो बोलेंगे आज हाथ में तो बहुत दर्द है, एक माला कम कर लेते, क्या बड़ी बात है। भगवान को तो पता है ना, भगवान को सब हृदय का पता होता है। कृष्णा नोज माय हैंड इज पेनिंग। और देखिए वो नाम ले रहे थे भगवान का, इतना बोझा होने के बावजूद। और जैसे सामने गए तो जल्द ही जगन्नाथपुरी चले गए। और जब जगन्नाथपुरी चले गए, चैतन्य महाप्रभु ने उनको देख लिया। चैतन्य महाप्रभु दौड़कर उनके समक्ष आए और चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आलिंगन दिया, हृदय से लगाया। अभी सब देख रहे थे, रामदास विप्रा भी इतने बड़े भक्त है जो सततम कीर्तन थे, हर समय हर क्षण भगवान का नाम लेते, इन्हें आलिंगन देंगे। पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन नहीं दिया। तो सब चिंतित हो गए, ऐसा क्यों? तो बोलते हैं हमारे हृदय को क्या हुआ, ये डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना, वो पता कर सकते हैं। कभी कभी हृदय में दर्द होता है ना, तो हम कहाँ पर जाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो हमारे हृदय को क्या हुआ, वो कार्डियोलॉजिस्ट विल टेल इट वेरी नाइसली। कार्डियोलॉजिस्ट हमें बहुत अच्छे रूप से बताएंगे कि आपको क्या हुआ है, पर हृदय के अंदर जो चल रहा है वो परमात्मा को पता है। तो रामदास विप्रा बाहरी रूप से तो भगवान का गुणगान करते थे, राम भगवान का गुणगान करते थे, पर वो चाहते थे कि जब हम ये राम नाम कहते रहेंगे, बजते रहेंगे, तो एक दिन हम भी राम बन जाएंगे। वो उनकी क्या थी? अभिलाषा थी अंदर की, चैतन्य महाप्रभु जानते थे। पर जब संग में रहे तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित थे, तो हृदय में प्रकाश आया और तब उन्हें पता चला। एंड देन चैतन्य महाप्रभु गिव हिम गुड आलिंगन, तब उन्होंने उनको हृदय से लगाया। तो ये एक एग्जाम्पल है।
तो इसलिए बोलते हैं देखो भक्ति हम सबको करना है, पर भक्ति कैसे करना है, कुछ इच्छा रखकर नहीं करना है। अब मानो कि वो तो भगवान की उद्धारता है, वो फिर भी हमें स्वीकार करते हैं, पर हमने भक्ति कैसी करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए। बोलते हैं ना, जैसे कि अगर गाय गौ अगर कोई गिफ्ट में देता है तो मान लेना कल से हमें दूध मिलेगा, और अगर कुछ दिन के बाद अगर वो गौ माता को लेकर चले जाता है तो मान लेना चाहिए जो उसका गोमूत्र और जो क्या बोल सकते उस काउडन निकालने के हर रोज का जो कष्ट था वो चले गया। हालांकि गौ सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है, पर हम सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं। और देखो भगवान परम दयालु है। एक दूसरी कथा सुनाते हैं, क्या आप सब सुनना चाहेंगे? ये श्लोक से संबंधित है इसलिए हम बोल रहे हैं। जय हो। तो एक बार एक भक्त थे, ये सही कथा हम बता रहे हैं आप सब। देखो भगवान कितने दयालु है और भगवान सभी हर एक व्यक्ति की कैसे सहायता करते हैं। एक बार एक भक्त काफी सालों से मंदिर में सेवा देते थे। क्या सेवा देते थे? वो पोछा लगाते थे, हर रोज पोछा लगाते थे, वही सेवा थी उनकी, बस कुछ नहीं। आए पोछा लगाने का, प्रसाद ग्रहण करने का, फिर से आने का, पोछा लगाने का, फिर से जाने का, प्रसाद ग्रहण करने का, फिर से आना, वही सेवा, बस कुछ नहीं। पर एक बार वो बैठकर सोच रहे कि ये देखो मैं खुद परेशान हो जाता हूं, मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। हालांकि मैं तो वही व्यक्ति हूं इस मंदिर में, मैं खुद परेशान हो जाता हूं, और एक दूसरा व्यक्ति है जो भी नित्य है यहाँ पर। वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है, जो ऐसे खड़े हैं, दिन भर खड़े रहते हैं। कितना कष्ट होता होगा उन्हें, ऐसा उन्हें लगा। हालांकि जो भक्त लाइन में आते हैं वो तो 2 घंटा के लिए यहाँ पर है, बाद में जाकर सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, हम सबको पता है। हम बोलते 3 घंटे लागले हो, 3 घंटा लगा हमें दर्शन के लिए, पर भगवान तो है 24 घंटा हमारे लिए खड़े हैं। तो भक्त बोले हमने कुछ करना चाहिए। तो प्रेमवश भगवान के समक्ष आए, बोले आप 24 घंटा खड़े रहते हो, जबकि मैं ये अनुभव कर पा रहा हूं कि मैं खुद परेशान हो जाता हूं। क्यों ना तुम कल कॉमन ऑफ ले लो, तुम कल छुट्टी दे दो, हम खड़े रहेंगे आपकी जगह पे, वो सिद्धि आप हमें प्रदान करो। भगवान बोले तुम खड़े रह जाओगे तो परेशान हो जाओगे, नहीं हम खड़े रहेंगे, हमें आपको मुक्त करना है 1 दिन के लिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं आपको वो सिद्धि, पर बोले आपके सामने जो भी कुछ होता हो फिर भी क्या करना, कुछ भी बात नहीं करना, सिर्फ हंसते रहना। भगवान की ओर देखो क्या कर रहे भगवान, हंस रहे। तो बोले कुछ भी हो जाए बस एक बात करना, इंटरफेयर मत करना, बात मत करना। क्या करना? सिर्फ सुनना, देखना, हंसना, सुनना, देखना, दर्द हो रहा उसके बावजूद भी हंसना। तो ये शर्त क्या आप स्वीकार करते हो? बोले हाँ बिल्कुल स्वीकार करता हूं। तो कोई बात नहीं, बोले तथास्तु। तो दूसरे दिन आ गए और बहुत आनंद से बोले आज हम भगवान की अच्छा सेवा करेंगे। तो खड़े हो गए, अच्छा पोज दिए भगवान के जैसा और हंस रहे थे हर एक व्यक्ति की ओर देखकर। दोपहर का समय हो गया, एक व्यक्ति आया, धनाढ्य व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था। तो वो आया और भगवान को कुछ जो भी दक्षिणा देना था वो दे दी, और देते देते थोड़ा झुक गए थे। क्राउड बहुत था, पीछे के लोग थोड़ा धकेल रहे थे और उनकी भी जल्दी थी कि जल्द से गावारे से बाहर चले जाए, बहुत गर्मी हो रही है। उसके कारण उनका जो वॉलेट था वो नीचे गिर गया और वो निकल पड़े। अभी दूसरे भक्त आए, तो दूसरे भक्त जो आए भगवान के समक्ष खड़े रहे। अब ये जो पहला व्यक्ति, जो धनी व्यक्ति आया था, उसने काफी सारा धन भगवान को दिया था, पर फिर भी उनके वॉलेट में भी बहुत सारा था। इसलिए कभी कभी बोलते हैं कृष्णा नेवर सीज व्हाट यू आर गिविंग, हाउ मच यू आर गिविंग, कृष्णा सीज हाउ मच यू आर कीपिंग।
बस आप सबको हंसाने के लिए हम बोले, कृष्णा भाव देखते हम सबका रियली। तो दूसरा व्यक्ति आया और वो भगवान के समक्ष खड़े होकर बोला, हे देखो भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल ये एक रुपया है। और पता है घर में मेरे बेटे, मेरी बीवी, मेरे माता पिता सब दुखी है। हालांकि इतना ही नहीं, बल्कि अगर मैं कुछ धन, अगर कुछ पैसा अगर लेकर नहीं जाऊंगा तो हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाएगी, क्योंकि 5 दिनों से हम सब ने कुछ भी खाया नहीं है। पर फिर भी बड़े हृदय से मैं ये जो 1 रुपया जो आखिरी मेरे पास है, मैं वो आपको देना चाहता हूं। और दे दिया। आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था, आंख खोली और वहां पे नीचे झुककर दर्शन करना, तो वॉलेट देख लिया और उन्हें लगा भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए भगवान ने हमें वो वॉलेट दे दिया। तुरंत लिया और निकल पड़े। ये जो अभी देख रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो वॉलेट इसका नहीं उसका है। बोले कोई बात नहीं, क्या बोला है, बस चुपचाप खड़े रहो, हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो, ठीक है। अभी तीसरा व्यक्ति आया। जो तीसरा व्यक्ति आया था वो नाव चलाने वाला व्यक्ति था, वो सेलर था। तो वो व्यक्ति वहां पे आया। पर जब वो व्यक्ति आया, जो पहला धनी व्यक्ति बाहर गया था, वो अभी प्रसाद लेने के लिए खिसे में हाथ डाला तो देखा वॉलेट नहीं है। समझ में आया, अरे मैंने वॉलेट वहां पे गर्भ जो था भगवान के सामने वहां पे रखा होगा। वो तुरंत दौड़ कर वहां पे आया। और जब वो वहां पर आया तो उसी समय ये जो तीसरा व्यक्ति जो आया था ना वहां पे, वो प्रार्थना कर रहे थे। तो वो पुलिस के साथ आया, बोले इसने हमारा वॉलेट ले लिया है, इसे आप गिरफ्तार कर लो। और पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार करके उसे जेल लेकर जा रहे थे, लेकर जा रहे थे। तो इसे अब इस राह नहीं गए, बोले सब गलत हो रहा है। और तुरंत बोला रुको रुको, वॉलेट इसने नहीं, वो देखो वो जो जा रहा है उसने लिया है। तो पुलिस ने तुरंत उसे छोड़ दिया, जिसने वॉलेट लिया था। वो जो दूसरा व्यक्ति जो गरीब था, 1 पैसा 1 कॉइन था उसके पास, उसको जेल में डाल दिया। ऐसा दिन बीत गया। शाम को भगवान आ गए तो बोले कैसा रहा आपका दिन? बोले बहुत परेशान का दिन था। बोले क्यों, क्या होगा, क्या हो गया? तो बोले ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ था। ये जो स्टोरी अभी हमने आपको बोली, ये उनने भगवान के समक्ष रखी। तो भगवान ने बोला मैंने क्या कहा था तुम्हें, चुपचाप हंसते रहना, कुछ बोलना नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? बोले क्या किया? मैंने तो बिल्कुल अच्छा किया है, जो करना चाहिए था। नहीं, बोले तुमने गलत किया। तो क्या गलत किया? तो बोले जो पहला व्यक्ति धन देने के लिए आया, वो व्यक्ति गलत मार्ग से धन एकत्रित करता है। उसके अकाउंट में बहुत सारे पाप है, बहुत सारे बुरे कर्म है। इसलिए जो धन उसने दिया, हमने सोचा कि कुछ आधा अकाउंट उसका हमने कम कर दिया, पर सोच रहे थे दया के कारण पूरा ही खाता रिक्त कर दो, इसलिए थोड़ा वॉलेट भी हमने ले लिया ताकि और ज्यादा पुण्य उसे प्राप्त हो। ठीक है, इसकी बात तो हो गई। पर जो दूसरा व्यक्ति आया था, उसने सिर्फ 1 आना जो हमें दिया था। तुम्हें पता है उसको धन की जरूरत थी, उसके बेटे, उसके परिवार मरेगा अगर वो अभी नहीं खाएंगे। इसलिए हमने वो वॉलेट उसे मिलना चाहिए, इसलिए हमने उस प्रकार उसकी सहायता की। और तुम्हें पता है जो तीसरा व्यक्ति था वो कौन है? जिसे जेल में डालने वाले थे, उसे डाल देना चाहिए था। क्योंकि आज समुद्र जो है, क्या बोलते हैं उसे, तूफान आया है। तो आज यदि वो नाव में जाएगा, समुद्र के बीचों बीच हर रोज के समान जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा था यदि वो 2 दिन कारागृह में रहेगा तो जीवन बच जाएगा। पर आपने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया। तो बोले हे भगवान क्या करूं? सो दैट इज सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। यही परिस्थिति हमारी है। देखो भगवान हर एक व्यक्ति को सहाय करते हैं, पर हम जो है 2 दिन मंगल आरती क्या किए, 16 माला का जप क्या किए, हम बोलते हैं अरे कालस्तर 16 माला के
आज लगे दूसरे दुख का अलग। हमने तो कल ही 16 माला का जब आरंभ किया और आज से दुख आना शुरू हो गए। ये क्या भगवान हो, किस प्रकार के भगवान हो, तुम तो सही मायने में मूर्ख हो, ये हम बोलते हैं। और कृष्णा हैज प्लान फॉर एवरीवन। जो गाली देते हैं उनके लिए भी भगवान सहायता करते हैं, और जो भगवान से प्रेम से संबंध स्थापित करते भगवान उनकी भी सहायता करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, इच्छा नहीं है घर से मंदिर आने की, इच्छा नहीं है घर से मंदिर आने की, फिर भी ख्वाहिश है सीधा स्मशान भूमि से स्वर्ग जाने की। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये हमारी स्थिति है, ये हमारी दुर्दशा है। कृष्णा हैज प्लान फॉर एवरीवन। पर ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो शून्य अभिलाषा, कोई अभिलाषा न रखते हुए भगवान की भक्ति करता है। आप दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, फिर भी हम आपके लिए दिल दे चुके हैं सनम, वो उनकी बात है। कहते हैं मृत्यु के समय में बीवी जो है ना वो घर के चौखट तक आएंगे, और जो रिश्तेदार है आपके वो श्मशान भूमि तक आएंगे, और जो पुत्र है ना आपका जिसके प्रति इतना मोह है वो पुत्र हमारे चिता तक आएगा। पर कहते हैं जो हमारे कर्म है ना वो हमें भगवान तक लेकर जाते हैं, वो भगवान तक आते हैं। तो इसीलिए हमने पुण्य कर्म करने चाहिए। तो ज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही होता है, वो कोई अभिलाषा नहीं रखता है और भक्ति करता है। हम जब थोड़ा कुछ सेवा कर लेते हैं तो हमें एक इच्छा आती है कि ये क्यों हमारे साथ हुआ। मैं आप सबसे एक बात बताना चाहता हूं, वृंदावन में जब भगवान नहीं थे ना, ये सब लोग बहुत खुश थे, बहुत आनंद से थे। नंद बाबा के पास इतने गैया थी कि वो पीने के बावजूद भी उनके कॉरिडोर में, घर के आंगन में दूध रखते थे। इतनी संख्या में दूध रखते थे कि हर रोज कोई आकर, बहुत सारे लोग पी कर जाते थे, फिर भी वो खत्म नहीं होता था। और भी दूसरे लोग बहुत आनंदित थे। पर जैसे ये छोटा गोविंद नटखट कृष्ण गोपाल वृंदावन में आया, 2 दिन नहीं हुए पूतना आ गई। हर एक दिन कोई एक ना एक राक्षस वहां पे आता था। हर एक दिन भगवान एक नया मूवी रिलीज करते थे वृंदावन में, और उसके कारण हर एक व्यक्ति को बहुत कड़ी संघर्ष करना पड़ता था। पर फिर भी वो भयभीत नहीं हुए, हालांकि उनका भगवान के प्रति उतना ही प्रेम था। कभी उनका प्रेम भगवान के प्रति कम नहीं हुआ। यशोदा माँ भगवान के प्रति इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि जब गोविंद गौओं को चराने के लिए लेकर जाते थे तो मैया बोलती थी, अभी गोविंद को मैं नहीं देखूंगी तो कैसा होगा, शाम को आएगा। तो उनकी हृदय से इच्छा नहीं थी कि गोपाल गौओं के साथ, बछड़ों के साथ चराने के लिए जाए। तो मैया बोलती थी, गोपाल क्या तुमने प्रसाद लिया साथ में? तो गोपाल बोलते थे, हाँ लिया माँ। अभी 2 स्टेप और आगे जाते थे, तुरंत माँ बोलती थी, ए गोविंद क्या तुमने अपने पैर में पादुका पहनी है क्या? नहीं। बोले पहनी है माँ, देख तो लो, नीचे देख नहीं सकती हो क्या? और 2 स्टेप आगे जाएंगी तो माँ और बोलेगी, हे गोपाल संभाल कर रहना। और 2 स्टेप जाएंगी और बोलेंगे, हे गोपाल ऐसा मत करना, वो मत करना। तो गोपाल पीछे मुड़कर बोलेगी, मैया जाने भी दोगी क्या? नहीं। तो उतना प्रेम उनका भगवान के प्रति था। सो दैट इज रियल लव
which everyone is hankering in this भौतिक, in this material world। इस भौतिक जगत में हम सब लोग उसी आनंद का गूगल कर रहे हैं, पर हम गलत जगह गूगल कर रहे हैं। इसी के कारण हम सब परेशान हैं। हमें लगता है धनी व्यक्ति आनंदित होगा, पर जो मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ स्ट्रेस, ये सारी पीड़ियां जो है वो एक भिखारी को भी है और वो एक धनी व्यक्ति को भी है। तो किसी का भी छुटकारा नहीं है इससे। एक ही व्यक्ति है जो हम सबको छुटकारा दिला सकता है। वो कौन है? भगवान कृष्ण। फिर भी हम गुलाम किसी और को देते हैं। ब्रजवासी का अनुकरण हम नहीं कर सकते, पर कम से कम अनुसरण कर सकते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास हम कर सकते हैं, और वो प्रयास हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं आप सबको बोलता हूँ, इस भौतिक जगत में सभी लोग, हर एक व्यक्ति स्वार्थी है। केवल एक व्यक्ति के, वो है कृष्ण। और वो जो है ना, भगवान के प्रति वो प्रेम हमारा होना चाहिए। वो भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। और वो दृढ़ श्रद्धा कब होगी? जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम भगवान की निस्वार्थ भाव से भक्ति कर पाएंगे जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। नवविवाहित पति पत्नी थे, घूमने गए थे। तो जब गए तो दे थॉट लेट अस मेक सम एडवेंचरस, थोड़ा निसर्ग जो थोड़ा देख तो ले। तो एक नाव में बैठे और जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो भूचाल आ गया। बहुत लाइक फोर्सफुली वेव्स वर कमिंग एंड दैट शिप वाज डगलिंग टू एंड फ्रो। बैलेंस छूट गया था पूरा। पर वो जो माता जी थी वो परेशान हो गई, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। शी वॉज लिटरली डिस्ट्रेस्ड, शी वॉज डिस्टर्ब। पर वो पति की ओर देखे तो पति तो बहुत आनंद से, बहुत निश्चित रूप से बैठे थे, कोई बदलाव नहीं। व्हाट आई कैन से, स्टेडी, उसे क्या बोल सकते हैं हम? स्तब्ध, शांत भाव से, रमणीय भाव से बैठे थे। तो बोली ये कैसे संभव है? फिर वो क्रोधित होकर बोली, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हम मर जाएंगे, पर फिर भी इतने स्थिर क्यों हो तुम? इतने स्थिर कैसे हो तुम? कैसे रह सकते हो? तो तुरंत वो पति ने क्या किया, उनके पास एक चाकू था, और निकाले तुरंत, और वो जो उनकी पत्नी थी उनके गले पे लगा दिया। और बोले क्या तुम डर रही हो? बोली नहीं। बोले क्यों नहीं डर रही हो? मैंने तो चाकू तुम्हारे गले के ऊपर लगाया है, एक सेकंड में अगर ऐसा खींच लोगे तो मर जाओगे। बोले कि तुम जो हो, आप जो हमारे प्रति प्रेम करते हो, आप हमारी हत्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका हमारे प्रति प्रेम है और हमारा आपके प्रति वो श्रद्धा है, वो प्रेम है, इसलिए आप ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए हम डर नहीं रहे। इसलिए बोला दैट इज द सेम व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग व्हाइल सिटिंग देयर। मेरे भगवान जो है वो हम सब पे प्रेम करते हैं, कृपा करते हैं, इसलिए हम मर नहीं सकते हैं। दैट इज द डिवोशन। इसलिए वो डिवोशन, वो प्रेम हमारा होना चाहिए भगवान के प्रति। और वो कब आता है? जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब वो आता है। जो गीत हम कुछ नया नहीं बोल रहे, हम भगवद गीता से बोल रहे हैं, जो केवल 170 रुपए की है। 170 रुपए में हम सबका जीवन बदल जाएगा, और बदल चुका है, आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे, केवल 170 रुपए। डोंट यू नीड टू एक्सपेंस, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एक केवल 170 है प्रभु, बस उतना ही लेना है। और अगर लेना है, लिया भी है, तो किसी दूसरे को भी देना है। ये जो गीत है ना, पूरा जीवन बदल देगा। एक बार
ये हमने बहुत बार कहा है, दैट इज वेरी पावरफुल। सो अगेन आई विल टेल यू। एक बार प्रभुपाद जुहू मुंबई के मंदिर में श्रीमद् भागवतम क्लास दे रहे थे और विदेश से बहुत सारे सन्यासी, उनके जो शिष्य थे वो आए थे, सुन रहे थे प्रभुपाद जी। और हमारा एक भारतीयवासी वहां पर दर्शन करने आया और हम सभी लोग का एक बहुत बड़ी ख्याति है। क्या करते हैं हम सब, जो भी विदेश के लोग हैं उनके प्रति हम क्या करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, गोरे बोलते हैं ना कभी कभी। तो वो देख रहे थे स्वामी जी तो बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे, और ये देखो काफी लोग तो सो रहे हैं, काफी लोग इधर उधर देख रहे हैं। तो दर्शन लिया और जैसे दर्शन उनका समाप्त हुआ, कथा भी समाप्त हो गई, तो प्रभुपाद जी के पास गए, बोले स्वामी जी तुम्हें पता है, स्वामी जी तुम्हें पता है। बोले क्या, बोलो तो। बोले आप जब क्लास दे रहे थे, आपके जो शिष्य थे वो 95% सो रहे थे, बस 5% सुन रहे थे। तो प्रभुपाद जोर से हंसे, हा हा हा, ऐसे प्रभुपाद हंसे, वेरी नाइसली गिव दैट स्माइल एंड प्रभुपाद से, देखो वो बस 5% सुनकर विदेश से भारत आकर सर मुंडवा कर मेरे सामने बैठे हैं, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। सोचो 5% सुनकर इतना बदलाव है, सोचो अगर कोई 100% सुनता है तो क्या होगा, तो भगवत धाम चले जाएगा। ये शक्ति श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में जो हमने पढ़ना चाहिए, जो हमने याद करना चाहिए, उसके ही कारण हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके कारण सही प्रेम क्या है हमें समझ में आएगा। एंड देन सही मायने में वैलेंटाइन डे जो है वो हम अच्छे रूप से मना पाएंगे। अभी हम गलत जगह पे कर रहे हैं। और देखो आप, कल जो है बड़ी तादाद में पुलिस को सेवा करनी पड़ेगी इन लोगों के कारण। और परसों देखोगे न्यूज़पेपर में बहुत सारे गलत गलत घटनाएं वहां पर आएंगी, काफी लोग जान देंगे कल। हालांकि हम नहीं चाहते आप न्यूज़पेपर पढ़े, आप भगवत गीता ही पढ़े, बट जस्ट टू इंस्पायर आई एम टेलिंग दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। फूल चढ़ाना ही है तो सही जगह पे चढ़ाओ तो कुछ अच्छा होगा, गलत जगह पे चढ़ाएंगे तो तमाचा पड़ेगा। एंड व्हाई टू सेलिब्रेट, ये जो लोग हैं ये हमारी संस्कृति को गलत साबित करके चले गए हैं। कैसे, देखो भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है। फादर्स डे, मदर्स डे, ये डे, काला डे, ब्लैक डे, वो डे, सुपरमैन डे, वैलेंटाइन डे, क्यों? क्योंकि जीवन में आनंद ही नहीं, वो अनुभव करने के लिए डे रख रहे हैं लोग। फ्रेंडशिप डे, क्यों दूसरे दिन मर गया क्या आपका फ्रेंड? तो इसीलिए हर एक दिन हमने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहिए, पर भगवान के साथ, दूसरी जगह पे नहीं। दिस इज द रियल एंड राइट वे टू एक्सपीरियंस दैट। कहते हैं, ठीक है वो आगे, आई वाज सेइंग वन गुड वन टू टेल यू। देखो भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है। जो भारत की संस्कृति अगर अपना लेगा ना, सही मायने में वो आनंदित हो जाएगा। वी डोंट हैव टू रन बिहाइंड दिस जीन्स एंड दिस ऑल। हमने इसका अनुभव किया है। अभी हम जब ये पहनते हैं ना, बहुत आनंद महसूस करते हैं। हालांकि हर रोज वही कपड़ा पहनना पड़ता है, वही कलर का पहनना पड़ता है, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी। तो दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। जब हम ज्ञान पढ़ेंगे, ज्ञान सुनेंगे तो वृद्धि होगी और तब हम समझ पाएंगे। मैं आगे जाता हूं। तो भगवान यहां पर बोलते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके जीवन में दूसरा कुछ है नहीं, बस मेरे से और उसके जीवन में दूसरा कुछ है ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे लिए भी दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो है मेरे हृदय में है, मैं मेरे भक्तों के हृदय में हूं और मेरा भक्त मेरे हृदय में है। और इसका स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। हम हमारे रूप से रुक्मिणी रमन दास यहाँ पर बैठकर कुछ बकवास नहीं कर रहा है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। 9.4.68 में श्रीमद् भागवतम में कहते हैं भगवान, साधु हृदय मायम साधुनाम हृदय तम अहम मत अन्यत् न जानन्ति नाहम तेभ्यो मन
गपी। तो ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम में से लिया है। एक बार आप सबको इस कथा पता है, जैसे कि महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि, जब दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए थे तो वो अम्बरीश महाराज जी को दंडित करना चाहते थे। हालांकि महाराज अम्बरीश जी की उसमें कोई गलती नहीं थी, पर भगवान परम दयालु है। जब भगवान को ये सब पता था, कृष्ण वॉज एन एविडेंस एंड विटनेस फॉर दिस ऑल इंसिडेंट्स, तो कृष्णा ने तुरंत उनका सुदर्शन छोड़ दिया और दुर्वासा मुनि सिद्धि प्राप्त थी जो भागने लगे। हमारे मेट्रो, हमारा जो व्हाटएवर एयरलाइंस वगैरह ये सब कम है, इतना तेजी से भाग रहे थे विदाउट टिकट। बात तो सुनो, कितना आनंद की बात है, टिकट लेने की जरूरत नहीं थी। उस सिद्धि के कारण भाग रहे थे तेजी से, और सुदर्शन जी उनके पीछे। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सबने हाथ ऊपर कर दिए, हम कुछ नहीं कर सकते, वो जिनका है उनके ही पास जाइए, वहां पे कुछ हो सकता है। तो तुरंत भगवान नारायण विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को बोले, तो भगवान बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर कुछ हो सकता है तो बस महाराज अम्बरीश ही कुछ कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। क्योंकि भगवान कहते, ऐसा क्यों कहा भगवान ने? हालांकि सुदर्शन जी तो भगवान के ही है, इसलिए भगवान बोलते हैं देखो, भगवान को खरीदना एक समय में हम सब खरीद सकते हैं, हम कृष्ण को खरीद सकते हैं, पर कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति है उसको हम खरीद नहीं सकते। और भगवान बोलते हैं जो शुद्ध भक्ति जो करते, ऐसे भक्त मुझे जीत लेते हैं, और ऐसे शुद्ध भक्ति के मैं अधीन हूं, मैं उनके सेवक हूं। और भगवान बोले नहीं, करके दिखाया। भगवत महाभारत में सारथी बन गए, जो द्वारकाधीश थे, जो सारथी बन गए। और तब ऐसी बात नहीं थी, इफ यू आर सपोज टू टेक राइट, आपको अगर दाएं जाना है तो दाएं पैर से मारना पड़ता था सारथी को कि दाएं जाना है, अगर बाएं मुड़ना है तो बाएं पैर से सारथी को मारना पड़ता था ताकि बाएं जाए, क्योंकि वो युद्ध था। उसके कान में तो नहीं बोल सकते ना, आवाज इतना है, अभी दाएं जाना है, दाएं मारेगा ना कोई, तो यू हैव टू इंडिकेट बाय योर लेग्स। और जो स्वयं नारायण है, जिनका सब कुछ है, वो सारथी बने, जो ड्राइवर बने, सोचो। इसलिए भगवान बोलते हैं, कृष्णा नेवर वांटेड टू सी टीयर्स इन द आईज ऑफ डिवोटीज, एंड दैट इज व्हाट ही वाज एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स इन दैट इंसिडेंट्स। तो इसलिए बोले आप महाराज अम्बरीश से ही याचना करो, तब वो मुक्त हो गए। उसी प्रकार भगवान उनके भक्त दुखी सह नहीं सकते, उन भक्तों के आंखों में आंसू भगवान कभी सह नहीं सकते। इसका मॉडिफाइड वर्जन हम दे देंगे अभी आपको, हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है। बोलते हैं जब खुद का बेटा, जब पड़ोस का बेटा रोता है तो सिर में दर्द होता है, जब पड़ोसी का बेटा रोता है तो सिर में दर्द होता है, पर जब खुद का बेटा रोता है तो हृदय में दर्द होता है। अभी इसका अपग्रेडेड वर्जन, जब खुद की बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है, जब पड़ोसी की बीवी रोती है तो हृदय में दर्द होता है। हमें अनुभव नहीं है, बस बोल रहे हैं। आप सब इतना हंस रहे हैं, शायद हमने आपके हृदय की बात बोली। सो दैट इज रियलिटी ऑफ लाइफ एक्चुअली। सो कृष्णा जो हमारे परम पिता है, वो भक्तों के आंखों में आंसू नहीं देख सकते, और वो फेथ जो है, वो विश्वास जो है, विश्वास जो है वो हमारा भगवान के प्रति होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो श्लोक यहां पर बताया गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि
भगवान इसलिए बोलते कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उस वो जो है आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट पर्सन, दैट इज रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हमें अभी क्या करना चाहिए? ऊपर उठना चाहिए चेतना से। पर कैसे ऊपर उठेंगे हम? जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान कब प्राप्त कर सकते हैं? पर हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हम मंदिर जाएंगे, जब हम भक्तों के संपर्क में आएंगे तभी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो भगवान के भक्त जो होते हैं, जो शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान से कुछ नहीं मांगते। 1 मिनट का स्टोरी बताता हूं। बंगाल में एक भक्त थे अलवार नाम की, सततम कीर्तन थे, वो भजन कर रहे थे भगवान का, बहुत आनंद से भजन कर रहे थे। तो देवी पार्वती और शिव जी ने देख लिया। तो जब देख लिया तो पार्वती जी बोली शिव जी को, देखो तो कितने आनंद से, कितने प्रेम से भगवान की भक्ति कर रहा है, क्या आप प्रसन्न नहीं हो? बोले बिल्कुल प्रसन्न हो। तो कुछ करना चाहिए। बोले वो जो भक्त है वो भगवान की भक्ति करके ही वो प्रसन्न हो जाएगा, उसका हृदय बहुत शुद्ध है, वो खुद आनंदित है, मैं उसे क्या दे सकता हूं? नहीं, आपने उसे कुछ देना चाहिए। अगर वो नहीं मांग रहे आप कुछ दो। बोले कोई बात नहीं, ठीक। आ गए देवी पार्वती जी और शिव जी उनके समक्ष आ गए और बोले हम आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, जितने तेजी से, जितने हृदय से आप भगवान नारायण विष्णु की पूजा कर रहे हो, तो हम बहुत प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हो, कुछ मांगो। वो बोला मैं कुछ नहीं चाहता हूं। नहीं, बोले कुछ मांगो तो हम देना चाहते, आप नहीं मांगना चाहते पर हम देना चाहते, हम देना चाहते इसलिए मांगो। बोले कोई बात नहीं। तो वो जो भक्त थे उनके जो कपड़े थे वो थोड़ा फट गए थे, तो उसे वो सी रहे थे। अभी थोड़ा बुजुर्ग है तो सी रहे थे, तो जो क्या बोलते उसको, सुई और जो धागा है वो, देयर इज स्मॉल होल, वी शुड पुट दैट थ्रेड थ्रू, वी शुड पास दैट थ्रेड थ्रू दैट होल। तो शिव जी को बोले एक काम करो, ये जो धागा है इस सुई में से निकाल कर हमें वापस दे दो। तो देवी पार्वती और शिव जी बोले मांग मांग कर क्या मांगा, नए वस्त्र तो कम से कम मांगते, पर क्या मांगा, बस इतनी छोटी सी बात। तो ऐसा ही है जो शुद्ध भक्त है, जो ज्ञान के स्तर पर भक्त है, वो भगवान से कुछ याचना नहीं करते। तो वी शुड अपलिफ्ट अवर सेल्फ एट दैट कॉन्शियसनेस। और वो कब होगा? जब हम शुद्ध भाव से, शुद्ध प्रेम से भक्ति करेंगे, भगवान में स्थित हो जाएंगे। तो क्लास बहुत लंबा चल रहा है, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। आशा करते हैं आप सबको जो इस श्लोक में बताया गया है वो समझ में आया होगा। देखो भगवान सबको महाजन कह रहे हैं, और सही मायने में जब भगवान कह रहे तो वो उनका उद्धार था, एंड दैट इज ट्रू। बट फिर भी कृष्ण है सॉफ्ट कॉर्नर, द वन पर्सन वन हु इज ज्ञानी, जो ज्ञान से ऊपर है वो भगवान के बहुत अधिक प्रिय है। तो हमने हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ाना चाहिए। और हम आप सब के लिए एक आनंद की खुश खबर जो है हम आपको देना चाहते हैं। क्या आप सब सुनना चाहते हैं? हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वो आपका आनंद है। क्या आप सब सुनना चाहते हैं? इतना जोर से बोलिए ताकि जो भक्त ऑनलाइन है वो भी सुन पाए, और जब भक्त ऑनलाइन नहीं है पर फिर भी अपने अपने घर में है, वो सब भी सुनना चाहिए। इतना जोर से बोले, क्या आप सब सुनना चाहते हो? हम कथा कर रहे थे तो भगवान वो अवसर भी प्रदान करते हैं। तो कल पुष्प अभिषेक जो है वो इस यनवन राधा कृष्ण मंदिर में होना चाहिए, होने वाला है। तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का पुष्पों से, उनके पंखुड़ियों से अभिषेक होने वाला है। पर भगवान इतने दयालु है, भगवान ने उनके स्वयं आने से पहले ही हमें सेवा दी थी। क्या सेवा है? आज जो है औरंगाबाद में काफी बड़ी संख्या में पुष्प आ चुके हैं, जो आप सब की राह देख रहे हैं, और हम सबको कल पंखुड़ियां जो है उसके निकालने हैं। वी आर सपोज टू
प्लग द पेटल्स ऑफ दोज फ्लावर्स, ताकि पंखड़ियाँ कर ले, वट एवर इट इज। सो दैट इज व्हाट भगवान ने हमें वो सेवा प्रदान की है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ हृदय से, कृपा करके प्लीज कल 10 बजे यहाँ पर आ जाइए। आपको प्रसाद, लंच प्रसाद भी मिलेगा और आनंद भी, बहुत आनंद आएगा। एक बार हम अभी, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, हमारे पास शब्द कम है। जितने भी शब्द थे ये 1 घंटा में चले गए, तो शब्द है ही नहीं। सो हम बोलना चाहेंगे आप सबको, एक बार अनुभव कीजिए। अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम सबको आना पड़ेगा। पर कितने बजे आना पड़ेगा? 10 बजे। कहीं ऐसा ना हो जाए 12 बजे आए और सब भक्त सुन रहे, वो तेजी से आएंगे तो वो सेवा कर देंगे, फिर देर विल नो सेवा करो। तो बिल्कुल हम सबको आना है। कितने बजे? 10 बजे। तो हमारे समक्ष जो भक्त है उनको तो हम कह ही रहे हैं, पर जो भक्त हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, हम आप सबको भी कह रहे हैं। जो भक्त सुने नहीं, बाद में जुड़ेंगे, उनके लिए भी है। तो कृपा करके प्लीज आने का प्रयास कष्ट कीजिए।